सभ्यता की नींव से लेकर आधुनिक महानगरों के निर्माण तक पकी हुई मिट्टी की ईंट हमारा सबसे भरोसेमंद निर्माण घटक रही है। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ईंट की अखंडता ही पूरे ढांचे की सुरक्षा और उसकी आयु निर्धारित करती है। भारतीय इंजीनियरिंग परिदृश्य में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मुख्य रूप से IS 1077 और IS 3495 श्रृंखला के माध्यम से एक सख्त नियामक ढांचा बनाए रखता है। जैसे जैसे निर्माण उद्योग अधिक सटीक इंजीनियरिंग मॉडल की ओर बढ़ रहा है, ईंटों की जांच के तरीके साधारण साइट चेक से बदलकर परिष्कृत प्रयोगशाला विश्लेषणों में विकसित हो गए हैं। नवीनतम IS 1077-2025 और अपडेटेड 6 भागों वाली IS 3495 श्रृंखला SI यूनिट मानकीकरण और इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जैसे उन्नत मापदंडों को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। प्रयोगशाला परीक्षण वो कानूनी और तकनीकी डेटा प्रदान करते हैं जिसके बिना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सामग्री की स्वीकृति संभव नहीं होती। आइए इन सभी अनिवार्य परीक्षणों को क्रमवार समझते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ईंट की अधिकतम भार सहने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पहले ईंट के फ्रॉग को 1 भाग सीमेंट और 3 भाग साफ रेत के मसाले से भरा जाता है और नमूने को 24 घंटे तक जूट के बोरों के नीचे रखा जाता है ताकि मसाला सही प्रकार से सेट हो सके। इसके बाद ईंट को 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले साफ पानी में 3 दिनों तक क्योर किया जाता है। परीक्षण के समय ईंट को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में 2-3 मिलीमीटर मोटे प्लाईवुड बोर्डों के बीच रखा जाता है और उस पर 14 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर प्रति मिनट की स्थिर दर से भार बढ़ाया जाता है जब तक कि ईंट टूट न जाए। प्राप्त अधिकतम भार को बेड फेस के क्षेत्रफल से भाग देकर उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ निर्धारित की जाती है। जल अवशोषण परीक्षण ईंट की सरंध्रता और गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ईंट को पहले 105 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ओवन में सुखाया जाता है जब तक उसका वजन स्थिर न हो जाए। इसके बाद ईंट को 5 घंटे तक उबलते पानी में रखा जाता है और फिर उसी पानी में धीरे धीरे सामान्य तापमान तक ठंडा किया जाता है। बाहर निकालकर 3 मिनट के भीतर उसका वजन लिया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए जल अवशोषण 20% से कम होना चाहिए, जबकि इंजीनियरिंग ब्रिक्स के लिए ये 5% से कम होना आवश्यक है। इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन परीक्षण ईंट और मसाले के बीच बनने वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक उथले बर्तन में पानी भरकर ईंट को इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी सतह केवल 3 मिलीमीटर तक पानी में डूबी रहे। सूखी ईंट का वजन लेने के बाद उसे ठीक 60 सेकंड तक पानी के संपर्क में रखा जाता है और फिर तुरंत वजन लिया जाता है। यदि ये मान 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट से अधिक हो तो चिनाई से पहले ईंट को पानी में भिगोना आवश्यक होता है, अन्यथा ईंट मसाले का पानी सोख लेती है और जोड़ कमजोर हो जाता है। एफ्लोरेसेंस परीक्षण ईंट में उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा को जांचने के लिए किया जाता है। ईंट को लगभग 25 मिलीमीटर पानी में खड़ा किया जाता है और पानी के सूखने के बाद पुनः उतना ही पानी भरा जाता है। सूखने के बाद सतह पर बने सफेद लवणों के आधार पर परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। यदि कोई जमाव नहीं है तो इसे नील कहा जाता है। 10% से कम होने पर स्लाइट, 10 से 50% होने पर मॉडरेट और 50% से अधिक होने पर सीरियस माना जाता है, जिसमें ईंट की सतह उखड़ने लगती है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ परीक्षण तब किया जाता है जब ईंटों का उपयोग लोड बेयरिंग संरचनाओं या फुटपाथ निर्माण में किया जाना हो। इस परीक्षण में ईंट को 2 रोलर सपोर्ट्स पर रखा जाता है जिनके बीच की दूरी लगभग 175 मिलीमीटर होती है। इसके बाद ईंट के मध्य भाग पर भार लगाया जाता है जब तक कि वो टूट न जाए। प्राप्त विफलता भार के आधार पर उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की गणना की जाती है। डायमेंशन टॉलरेंस परीक्षण निर्माण की सटीकता को जांचने के लिए किया जाता है। इसके लिए 20 ईंटों को यादृच्छिक रूप से चुनकर उन्हें एक सीधी रेखा में लंबाई दर लंबाई सटाकर रखा जाता है। मानकों के अनुसार कुल लंबाई में 80 मिलीमीटर, चौड़ाई में 40 मिलीमीटर और ऊंचाई में 40 मिलीमीटर से अधिक अंतर स्वीकार्य नहीं होता। ये परीक्षण चिनाई की गुणवत्ता और मसाले की खपत को नियंत्रित करता है। वॉरपेज परीक्षण ईंट की सतह की समतलता को जांचने के लिए किया जाता है। एक मेटल स्ट्रेट एज को ईंट की सतह पर तिरछा रखा जाता है और यदि बीच में गैप दिखाई दे तो उसे वेज गेज से मापा जाता है। तकनीकी मानकों के अनुसार 3 मिलीमीटर से अधिक विकृति दोषपूर्ण मानी जाती है। निर्माण स्थल पर ईंटों की गुणवत्ता की जल्दी जांच के लिए ऑन साइट परीक्षण किए जाते हैं। इनमें कठोरता परीक्षण से ईंट की मजबूती, ध्वनि परीक्षण से उसकी आंतरिक गुणवत्ता और संरचना परीक्षण से उसकी बनावट को देखा जाता है। साथ ही दृश्य रंग परीक्षण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ईंट अच्छी तरह पकी हुई है और उसमें कोई दोष नहीं है।
इन सभी परीक्षणों का उद्देश्य केवल गुणवत्ता जांचना नहीं, बल्कि निर्माण की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मानकों के अनुसार परीक्षण की गई ईंटें ही मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित संरचना का आधार बनती हैं, और यही वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली किसी भी भवन, पुल या आधारभूत संरचना की वास्तविक गारंटी होती है। अंततः मानकीकृत परीक्षण और सटीक डेटा ही सुरक्षित, टिकाऊ और विश्वसनीय निर्माण की आधारशिला है।